हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो सीरीज चल रही है इसमें हमने इसका अच्छे से जो कॉन्सेप्ट समझा है एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 जो सॉल्व करी हैं, उसके बाद आज हम इसका सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, आज भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने जो पिछली वीडियोस है इस जो चैप्टर के ऊपर पिछली वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो प्लीज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके प्लीज वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट की समझ हो जाए। ओके, और चलिए अभी हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कैसे यूज करना है, ये क्या है, कैसे लगाना है, अभी वो पता करते हैं। तो चलिए, स्वागत आपका ज्ञान अमन में, जहाँ पे हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करते हैं, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे से सीखते हैं। तो स्वागत है आपका ज्ञान अमन में। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए बेटा, हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है ये क्या है, इफ दे एग्जिस्ट। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वो अगर हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो केस हो सकते हैं, या तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसको आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है देखिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अभी एबीसी क्या है, इसमें जो बी लिखा है, ए लिखा है, सी लिखा है, वो क्या है, हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल्स टू 0। हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल्स टू 0। जहां पे a क्या होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, और c हमेशा अकेला होता है, c इज अ कांस्टेंट। ओके, तो ये जो a b c लिखा ना, a b और c, ये सारा कुछ यही है, a b और c, यही आपको फिल करना है। आपको सिखाऊंगा भी, अच्छे से हम क्वेश्चंस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तब हमको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं ये जो लाइन लिखी है, इफ दे एग्जिस्ट। अब हमको कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ओके, अगर हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, लास्ट में जाके पता चला इतनी मेहनत करने के बाद सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो क्या फायदा मेहनत करने का, सारी मेहनत वेस्ट। ओके, इसके लिए बेटा क्या करना पड़ता है, हमको पता है कि ये जो टर्म है ना, ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला सिर्फ। ओके, सिर्फ ये वाला जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको इसको देखना है। अगर तो आप जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ से जो एबीसी उठा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फिल करते हो, अगर तो इसका आंसर आ जाता है 0 से बड़ा आ जाता है, if the answer of b square minus 4ac is greater than 0, then the quadratic equation has two solutions, has two real roots। I mean असल में जो दो रूट्स इसके हैं। ओके, अगर इसका आंसर आ जाता है इज इक्वल्स टू 0, ये 0 ही आ जाता है, ये पूरा करने के बाद 0 ही आ जाता है, तो इसका मतलब है टू रियल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स आप बोल सकते हो, टू इक्वल रियल रूट्स। ओके, और अगर ये आ जाता है छोटा 0 से छोटा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। अगर ये 0 से नीचे आ जाता है तो इसका मतलब नो रूट्स, दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। यहाँ पे कह सकते हो नो रूट्स, नो रियल रूट्स, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अभी देखो ध्यान से, अगर b स्क्वायर माइनस 4 से सॉल्व करने के बाद आंसर 0 है, 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है तो उसके सॉल्यूशंस हैं, दो आएंगे। हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर की फॉर्म में होती है तो इसका दो सॉल्यूशन आते हैं, पिछले वीडियो में करे हुए हैं। अगर इसको पुट करने के बाद, इसका सॉल्यूशन करने के बाद आंसर 0 हो जाता है, तब क्या होता है, टू इक्वल रूट्स, दो रियल रूट्स होंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे। जैसे आंसर आएगा 2 2, दोनों 2 2 ही होंगे, दोनों 3 3 होंगे, दोनों -2 ही होंगे। ओके, और अगर इसका आंसर आता है 0 से कम यानी कि आप कह रहे हो कि नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि 0 से कम नेगेटिव आएगा, तो अगर 0 से कम आ जाता है तो नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब ये सॉल्यूशंस के इसका मतलब है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो चलिए इसको यूज करने के साथ साथ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने के साथ साथ अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आप प्लीज ये राइट डाउन कर लीजिए। ओके, पेन और नोटबुक ले लीजिए और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, और ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको नोट कर लीजिए। ओके,
ओके, तो आई होप आपने सब कुछ नोट कर लिया जो मैंने आपको अभी बताया है। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2x² - 7x + 3 = 0। ओके, सबसे पहले तो उन्होंने बोला था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं तब इसको सॉल्व करना, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो सॉल्व करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब हम कैसे चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं? हम ये चीज यूज करेंगे कैसे करेंगे हम? b² - 4ac को चेक करेंगे कितना आएगा, इसको चेक करो कैसे आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है 2x² - 7x + 3 = 0। जहाँ पे a क्या होता है, x का कोएफिशिएंट कितना हो गया 2, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट यानी कि -7, और c क्या होता है, अकेला होता है हमेशा कांस्टेंट 3। ओके, इसमें पुट करके देखते हैं। देखो b² - 7² - 4 × a - c, b² - 7² - 4 × a × c, ये चीजें पुट कर दी है। 7² होता है 49, राइट। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, -4 × 2 8, 8 × 3 24, सो 49 - 24 = 25। अब ये बताओ, ये 0 से ज्यादा है? Yes, 25 is greater than 0. It means this equation has two real roots. इसके कितने रूट्स हैं? इसके 2 रियल रूट्स हैं, मतलब कि ये क्वेश्चन हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? -b + √(b² - 4 × ac / 2a, राइट। ओके, ठीक है। माइनस, जो फॉर्मूले वाला माइनस है वो लिखना है आपने, काट मत देना। -b क्या है? -7, सो -7। चलो आपको ना लिख के दे देता हूँ कि क्या है b क्या है, ये हम दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पे a क्या है? a क्या है 2, b क्या है -7 और c क्या है 3। ठीक है, इसमें पुट करते हैं इस क्वेश्चन, इसमें इस फॉर्मूला में पुट करते हैं -b -into +- b कितना है? -7² - 4 × a × c, सारा का सारा कॉमन है। ठीक है, सारे का सारे साथ में 2 × a यानी कि 3, सॉरी 2 × 3, ये बोला है 2 × 2 4, राइट। अब देखो -into पॉजिटिव 7, ये 7 हो गया, प्लस ये प्लस माइनस बार होता तो क्या है? ओके, 7² बेटा 49 -4 2 are 8, 8 3 are 24 अपॉन 2a। वैसे अभी आपको बता दूं, ये हमने अभी भी सॉल्व किया था ना, b² - 4ac सॉल्व किया हुआ था अभी हमने किया हो सकता है, जब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। जब हमने इसको सॉल्व किया था तब बता सकते हैं डायरेक्टली 25। अब इसमें डायरेक्टली 25 भी पुट कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ये आपको इसलिए डिटेल बता रहा हूँ कि कल को आपको अगर ये चीज नहीं पूछी, सिर्फ सिंपल पूछा होगा कि इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को यूज करके, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तब आपको कोई कहीं कंफ्यूजन रह जाए तभी आपको इस पूरा का पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर हमने अभी भी चेक किया है कि इसका आंसर कितना 25 होना है तो आप सीधा 25 भी पुट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट करते हैं 7 + -49 - 24 25 अपॉन बेटा 2 × a पुट कर लो यहाँ पे, 2 × a कितना है 2, सो कितना हो गया ये 2 × 2 4। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 4। अब देखो 7 + √25 क्या होता है? √25 क्या होता है? वेरी गुड, 5 होता है। आपको पता नहीं ये क्या होता है? √25 क्या होता है? 5 5 × 25, 5 × 5, ये दोनों एक, इसका मतलब होता है एक ही 100 क्या हो जाता है 5 4। अब बेटा ये प्लस माइनस करना है, इसका सीन देखते हैं क्या। एक बार 7 + 5 करो, 7 + 5/4 करो, और एक बार करो 7 - 5/4। करने आपने हमेशा दोनों, क्योंकि हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमेशा 2 सॉल्यूशंस होते हैं।
तो एक बार आपको करना पड़ेगा 7 + 5/4, एक बार आपको करना पड़ेगा 7 - 5/4. ओके, वी हैव टू टेक टू वैल्यूज. ओके, सो 7 + 5 is equal 7/5 is equal to 12/4 and 7/- 5/2 is equal to 2/4. कटिंग करके कितना आएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा कटिंग करके 1/2. सो x is equal to 3 and x is equal to 1/2. आंसर. ओके, बहुत इजी है. आपको सिर्फ देखना है कि b² - 4ac अगर 0 से बड़ा आता है या 0 भी आ जाता है तभी आप उसको सॉल्व करना है. और सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया है. यहाँ पे ध्यान रखना, बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं. ये माइनस अगर फॉर्मूले में है आपको नोट करना है. ये माइनस इधर रहेगा और अगर बी भी माइनस वाला है तब ये दोनों इकट्ठे हो गए प्लस हो जाता है. ठीक है, अगर बी प्लस वाला है तो ये माइनस साइन नहीं आएगा. लेकिन अगर आप एस को स्टेप बचा सकते हो, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते, माइनस इंटू माइनस सीधा लिख सकते हो आप 7. ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं है. माइनस इंटू माइनस सीधा लिख सकते हो 7. ओके, आगे आपको पता ही है. ये सॉल्व करने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले सॉल्व कर लिया है. इसका कितना है 25. आप सीधा इस स्टेप पे पहुंच सकते हो यहाँ पे 25. ओके, सो 7 + माइनस ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लिखो. फॉर्मूला लिखने के बाद ये स्टेप दोनों काट सकते हो आप, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे हम. और ये माइनस इंटू माइनस हमको पता ही है कि 7 सीधा आ जाएगा 7. यहाँ से सीधा यहाँ पहुंच सकते हो. ओके, तो चलिए आंसर. थर्ड सम में बेटा हमारे पास 4x² + 4 √3x + 3x = 0. अब कुछ बच्चों की जान तो वैसे निकल जाती है, इसको जब √ देख लेते हैं. हाय सर, √ वाला सम कैसे आ गया? हाय मैम, हम ये कैसे करेंगे? मैम ये कैसे होगा? ये तो √ में आ गया. मुश्किल हालत हो जाती है उनकी जब ये √ देख लेते हैं. अरे भैया सब कुछ ईजी है, कुछ नहीं ऐसे है. अभी देखते हैं. ठीक है, देखो सबसे पहले दूसरे कॉल का रूट एग्जिस्ट करना है, चेक करना करते हैं कि नहीं करते. चलिए क्या करना पड़ता है b² - 4ac. ठीक है, a यहाँ पे क्या है? a है 4, b क्या है 4/3 और c क्या है 3. सारा कुछ तो पॉजिटिव है इसमें. देखो कैसे करते हैं. b² यानी कि 4/3 का स्क्वायर पूरा का स्क्वायर कर देना. ये ना करना कि 4 का स्क्वायर √3 ऐसे छोड़ दो. पूरा का स्क्वायर -4 * a क्या है 4, c क्या है 3. अब देखो बेटा इसको कैसे करते हैं. ये देखो मेन चीज है इसको समझना कि ये नंबर को स्क्वायर कैसे करेंगे. इसमें बेटा दो नंबर है, एक है 4, एक है √3. 4 का स्क्वायर करेंगे जब 4 4 कितना होता है 16 होता है. 4 4 16. जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर कट जाएगा, √ के साथ क्या बच जाता है अकेला 3. सो 4 का स्क्वायर 16 इनटू 3 का √3 का स्क्वायर 3. ये टोटल बन जाएगा आपका 48, क्योंकि 16 3 साथ कितना होता है 48 होता है. ओके, 4² 16 √3 स्क्वायर ओनली 3, 16 3 are 48, 4 4 are 16, 16 3 are 48. So 48 - 48 is equals to 0. वेरी गुड. अब मैंने बताया था शुरू में जब b² - 4ac की वैल्यू 0 आ जाएगी तब क्या होगा 2 इक्वल रूट्स होंगे. वेरी गुड. इस क्वेश्चन के 2 इक्वल रूट्स आएंगे. इक्वल रूट मतलब दोनों सॉल्यूशन होंगे वो सेम होंगे. अगर 2 आएगा तो दूसरे का भी 2 आएगा. x = 2 2, x = -3 3, x = 16 16, कुछ भी आ जाएगा बस आएगा लेके. ठीक है, x = 28 28. ओके, अभी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं. फॉर्मूला हमारे पास -b + √b² - 4ac/2a. फर्स्ट ऑफ ऑल abc लिख लिया आपने साइड में. यहाँ पे देखो a कितना है 4 और b कितना है 4/3 और c कितना है ये 3 है. यहाँ पे देखो माइनस पूरा b यानी कि -√3. ठीक है, फिर प्लस माइनस करेंगे 4/3 का होल स्क्वायर -4 यानी कि b² - 4 * a * c अपॉन 2 * a क्या है 4. वेरी गुड. माइनस भी तो ऐसे आएगा, इसका कुछ लेना देना नहीं है.
अब देखो बेटा ये सॉल्व किया था ना हमने अभी अभी, स्मार्ट वर्क क्या कहता है, जब आंसर पता ही तो लिख दो सीधा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 0 होता है, और अंडर 0 का मतलब 0 ही होता है, छोड़ो उसको, अंडर भी रहने दो, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0 आई थी, और अंडर 0 0 ही होगी, तो ये क्या होगा -4 अंडर 3 प्लस -0, इसको भी छोड़ो अभी यार, क्या करना है, 2 4 का 8 होता है। ओके, दो सॉल्यूशंस करते हैं, -4 अंडर 3 -4 अंडर 3, अभी प्लस माइनस 0 किसी नंबर पे +0 कर लो -0 कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये है इसको छोड़ दो यार, -4 अंडर 3 अपॉन 8, ठीक है, कटिंग करके देखो, बार बार कटिंग कर सकते हैं हम, 2 2 4 4 4 1 4 4 2 8, कितना बन गया हमारे पास -√3/2। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो एक ही आंसर है, आपने तो बोला दो आंसर आएंगे, दोनों इक्वल होंगे, बेटा दो आंसर ही आए हैं, जब आप -4/3 को +0 करोगे तब भी ये आएगा, एक बार वो कर लिया, जब आप -4/3 को -0 करोगे तब भी यही आएगा, तो दोनों आंसर क्या आ गए, x = -√3/2 आंसर। ओके, मैंने लिखा नहीं है, -4/3 जब प्लस करोगे 0 तब भी यही बनेगा, ये देखो -4/3 जब मैं 0 प्लस करूंगा तब भी यही बनेगा, और जब -4/3 -0 करूंगा तब भी वही बनेगा, +0 कुछ नहीं ऐड करना वही नंबर आ गया, -0 कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट करना वही नंबर आएगा, तो दो नंबर आ गए, x = -√3/2 एंड -√3/2, दो आंसर। ओके, बहुत इजी है ना। थर्ड क्वेश्चन हो गया, कितना डिफिकल्ट लगता था कुछ बच्चों को, पता नहीं क्या √रूट आ गया तो पता नहीं क्या पहाड़ गिर गया हमारे सिर पे, √3 ऐसे सॉल्व हो गया, सिंपल हो गया। ओके, ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी था, इसमें 20 - 4 से 0 ही होगा। अभी हम करेंगे लास्ट सम इसका। ओके, तो बेटा अभी हमारे पास जो लास्ट सम है वो क्या है, 2x² + x + 4 = 0। फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या एग्जिस्ट करते हैं, क्या है क्या नहीं है। वो कैसे करेंगे, b² - 4ac। ओके, a क्या है 2, b क्या है जो साथ जिसका कोई नहीं है उसका बस एक ही है 1, c क्या है 4, b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4 a × c, पुट कर दिया, 1² 1 1 1 4 2 8 8 4 32, 1 - 32 is positive negative always subtract, 31 आ गया, बड़ा कौन है 1 का 32 बड़ा होता है, वो क्या खुद क्या है नेगेटिव, आंसर भी नेगेटिव। b² - 4ac is not greater than 0, hence this quadratic equation does not have, this quadratic equation does not have real roots। ओके, इसके रियल रूट्स नहीं है। ये